नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मीनू गोयल। मीनू गोयल। आप लंबी फ़ोन पे हैं। जी सर, फरीदाबाद। तो आप कितने सालों से चला रहे हैं? 6 साल हो गए सर। पिछले 6 साल हो गए। जी, आप दवाइयों को कलेक्ट करती हैं। जी। किस तरीके से कलेक्ट करती हैं थोड़ा बताएँगे हमें डिटेल में? इसमें कलेक्शन ऐसा होता है कि जो पब्लिक प्लेस है, तो वहाँ हमने मेडिसिन बॉक्स लगाए हुए हैं। तो 1 हफ्ते में जाके जो पब्लिक प्लेस में। सोसाइटियाँ होंगी, सोसाइटियों में लगा दिए, या फिर इधर-उधर कोई भी पब्लिक प्लेस होता है, आपका मंदिर हो गया, हुँ। सोसाइटीज़ हो गई, जैसे उमक हिल वगैरह ग्रीनफील्ड साइड है। तो ये जितने भी सोसाइटीज़ है ना, यहाँ पे हमने मेडिसिन बॉक्स लगाए हुए हैं। फरीदाबाद में करीबन कितनी जगह आपने लगा रखा है? सर, फरीदाबाद में मुश्किल से मेरे हिसाब से 20-30 जगह पे मेरे बॉक्सेस लगे हुए हैं। 20 से जहाँ 30 हाँ, जगह। यहाँ हर हफ्ते, जैसे कि संडे को हम एक जगह चले गए या मंडे को एक जगह चले गए, हर हफ्ते वो बॉक्स खाली होता अच्छा, तो हफ्ते में 1 दिन लाते हैं वो मतलब है। वो इकट्ठी होती रहती है। जी, और उसमें सभी तरह की दवाइयाँ होती जी, होंगी मतलब कि हर बीमारी की। सर। फिर उसके बाद आप लोग लाके उसको छाँटते हैं। हाँ, उसको पहले सेपरेट करते हैं कि अगर किसी पे एक्सपायरी मेंशन नहीं है, तो वो हमारे किसी काम की नहीं है। तो जो एक्सपायरी मेंशन होती है और जो नॉन एक्सपायर है, उनको हम लोग लगाते हैं। फिर उसके बाद जो भी पेशेंट को रिक्वायरमेंट होती है, जो मेडिसिन हमारे पास ज़्यादा स्टॉक में होती है ना, उन दवाइयों को हम सोशल मीडिया पे भी डाल देते हैं अच्छा, कि किसी को नीड हो तो लोग अपने आप आके ले जाते तो सेब डाल देते हैं। हैं। अच्छा, तो दवाइयाँ जब लाते होंगे वहाँ से फिर अलग-अलग बीमारी की दवाइयाँ छाँटते होंगे कि ये दवाइयाँ इस बीमारी की है, इस बीमारी की जी। है, वो वाला उसको करते हैं। अच्छा, फिर लोगों को पता कैसे जब जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, उनको दवाइयों की ज़रूरत होती है, हुँ। तो वो कैसे आपसे ले जाते हैं? किस तरीके से? कैसे सर, उनको पता चलता है? वैसे तो हमारा फेसबुक पेज इतना है कि हाँ, फरीदाबाद को जो हम लोग कवर करते हैं, बेसिकली रोज़ के पेशेंट हैं हमारे पास, रोज़ के हैं, हुँ, पर डे के पेशेंट हैं, हुँ, ठीक है? और कुछ ऐसे पेशेंट हैं, और पीछे भी हमारा काफ़ी स्लम एरिया है। अच्छा, हुँ। और ये जैसे बेसिकली ऑटो वाले हो गए आपके, ये रिक्शा वाले हो गए, उन सब के लिए जो एकदम पुअर फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, उन सब के लिए फ्री सेवाएँ रहती है, तो एक एक को बताता है, दूसरे को बताता है, तो इस चीज़ से ना कनेक्शन बन ही जाता अच्छा। है। जी। तो वो लोग जैसे दवाइयाँ डॉक्टर से वो लोग चेकअप करवा के आते हैं, पर्चा लेके आपके पास दवाइयाँ लेने या फिर कैसे? देखो, अगर आपके पास डॉक्टर फैसिलिटी है, हुँ, ठीक है? तो आप डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके आओ, और इफ यू वांट कि डॉक्टर आपको देखे और तब दवाई हम दें, तो हमारे पास ऑन कॉल डॉक्टर भी अवेलेबल है। ऐसे डॉक्टर भी आप लोगों को तो डॉक्टर में तो आप डॉक्टर भी हैं, जनरल फिजिशियन जी। तो वो चेक कर सकते हैं, जनरल बीमारी जो हाँ, भी होती है। और वैसे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दवाई मिलेगी नहीं, और हुँ, विदाउट डॉक्टर दवाई नहीं मिलती है। बिल्कुल, जी, पता कैसे चलेगा कौन क्या है बीमारी जी। क्या नहीं? कितने लोगों की टीम है आपकी? मेरे पास क लड़कियाँ हैं, 12 लड़कियों की टीम है हमारी। 12 लड़कियों की हुँ। टीम है। तो ये सभी मिलके काम करती हैं हाँ, या सब अन्य कोई जी और हाँ। काम भी करते हैं? नहीं सर, सारे वर्किंग हैं, सब अपनी जॉब पे रहते हैं। हमारी जो सेवा होती है शाम की सिर्फ़ 2 घंटे की होती है, अच्छा, ठीक है? जो जिस फ़ील्ड में जहाँ जिस एरिया में रह रहा है, जैसे मैं सराय से हूँ, कोई पल्ला से है, कोई शेखपुर से है, कोई एनआईटी से है, कोई ग्रीनफील्ड से, तो ये लोग अपने एरिया में ही कलेक्शन कहीं करते न हैं कहीं वो दवाइयों लोग की। अपना काम भी वर्क कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हाँ, हैं, ऊपर से इस काम को भी पार्ट टाइम में वो जी, लोग कर रहे हैं, जी, समाज के हित जी। के लिए। मन में कैसे विचार आया मैंने भी कि आप हमें ये काम करना है? सर ये तो पहली बात तो हम लोग पहले से ही ये सेवा करते हुए आ रहे हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है, ठीक है। हुँ, लेकिन ये होता है ना कि जैसे कई बार कुछ केसेस को लेके ना हम लोग हॉस्पिटल वगैरह गए हैं, बीके सरकारी हो गया या जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ हमने लोगों से बात की है, वहाँ जाके जब चीज़ें पता लगी है ना, तो हम लोगों ने सेवाएं फिर चालू की है कि क्यों ना किसी से लेके इकट्ठे, कुछ लेन देन का काम नहीं है ना। आप हमें दवाइयाँ डोनेट करो, हम सोशल मीडिया पे डालेंगे, जिसको ज़रूरत होगी वो ले जाएगा। तो एक सिंपल सी बात इसीलिए बोलते हैं कि जिस पे ज़्यादा है वो दे जाए, और जिसको ज़रूरत है वो ले जाए। कहीं न कहीं आपकी दवाइयों की बात करें तो फरीदाबाद में सरकारी अस्पताल भी हैं। लोग कई कारण इलाज तो करवाते हैं पर उनकी दवाइयाँ इतनी महँगी होती है, बाहर से लिख दिया जाता है कि बाहर से आप दवाइयाँ लेकर लेकिन आइए। और कहीं न कहीं कोई गरीब आदमी है, वो कहाँ से महँगी वो दवाई होती है वो लेना सर्वाइव ही करता है सर फिर। और कहीं न कहीं उन लोगों को आप लोग मदद करते हैं, जो उनको पता चलता है। ऐसे केसेस भी अगर आते हैं ना, तो भी अगर हम हमारे पास मेडिसिन नहीं है, समझो कि कोई गरीब आदमी है, कोई किडनी का पेशेंट आ गया, कैंसर का पेशेंट आ गया, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि अगर हमारे पास दवाई अवेलेबल नहीं है, तो उसको हम सोशल मीडिया पे हाईलाइट करते हैं कि अगर किसी के पास होती भी है ना, तो पेशेंट डायरेक्ट कनेक्ट कर लेता है डोनर से हुँ, कि हाँ भाई, ये गरीब आदमी है, इसको इस चीज़ की ज़रूरत है। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें, काफ़ी केस सॉल्व हुए हमारे ऐसे। जी। जी। कहीं न कहीं लोग दवाई भी इधर-उधर घर में फेंक देते हैं, इससे बढ़िया है कि कलेक्ट कर रखें हाँ, और ये तो सर आज की डेट में सबको समझना पड़ेगा, इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिसिन, इवन 1 टैबलेट। एक टैबलेट की इम्पोर्टेंस लोगों को समझनी पड़ेगी कि भाई वो किसी के लिए ज़िंदगी है। तो मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों से रिक्वेस्ट है
आपके घर में जो भी दवाइयाँ होंगी आप नहीं आ सकते, हम विजिट करके दवाई, या, बट इसे फेंकेंगे। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर।